सह्याद्री की पर्वतमालाओं के ऊपर सूरज उग रहा था। आकाश सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और घाटियों में हल्की धुंध तैर रही थी। इसी शांत सुबह में घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट ने वातावरण को भर दिया। सबसे आगे सवार थे छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र। उनकी आंखों में तेज था और उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। मात्र 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने युद्धकला, राजनीति, संस्कृत, फारसी और अनेक विद्याओं में महारत हासिल कर ली थी। इसलिए उन्हें बहुविध समर्थ कहा जाता था। जब शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद संभाजी महाराज ने सिंहासन संभाला तो मुगल बादशाह औरंगजेब को विश्वास था कि स्वराज्य अब टूट जाएगा, पर वह संभाजी महाराज के भीतर जलती हुई अग्नि को समझ नहीं पाया। औरंगजेब ने इतिहास के सबसे लंबे और क्रूर अभियानों में से एक का आरंभ किया। विशाल सेनाएं भेजी ताकि मराठा साम्राज्य को मिटाया जा सके, लेकिन संभाजी महाराज झुके नहीं। वे हर युद्ध में गरजते सिंह की तरह लड़े। बुरहानपुर के युद्ध में संभाजी महाराज ने गहरे मुगल क्षेत्र पर रात में साहसी हमला करके शत्रु को चकित कर दिया और विजय के साथ अपार सामग्री लेकर लौटे। उनके नेतृत्व से लोग प्रेरित हुए। किसान हो या सैनिक, सबने स्वराज्य के लिए प्राण देने की शपथ ली। वे अपने प्रजाजनों की रक्षा पिता की तरह और शत्रुओं का सामना सिंह की तरह करते थे। पर स्वराज्य का मार्ग कठिन था। संगमेश्वर के पास धोखे से उन्हें कैद कर लिया गया। औरंगजेब ने समझौता करने और स्वराज्य छोड़ने की मांग की, परंतु संभाजी महाराज अड़े रहे। घायल और जंजीरों में बंधे होने पर भी उनका स्वर गूंज उठा, मैं धर्म, मातृभूमि और अपनी प्रजा के साथ विश्वासघात कभी नहीं करूंगा। कई दिनों तक उन्होंने भीषण यातनाएं सहन की, लेकिन एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जिससे स्वराज्य को क्षति पहुंचे। उनके अदम्य साहस से शत्रु भी कांप उठे। अंत में औरंगजेब ने क्रोधित होकर उनके वध का आदेश दिया। 1689 के उस काले दिन आकाश भी मानो रो पड़ा। लेकिन मराठा सैनिक बोले, संभाजी राजे मरे नहीं, अमर हो गए। उनके बलिदान ने पूरे महाराष्ट्र में ज्वाला जगा दी। हर गांव, हर योद्धा, हर युवक स्वराज्य की लड़ाई में कूद पड़ा। अंततः स्वराज्य विजयी हुआ और संभाजी महाराज साहस व निष्ठा के अमर प्रतीक बने। आज भी हर हृदय में उनका नाद प्रतिध्वनित होता है। संभाजी महाराज की जय।